Hello dear students, how are you today? I am your maths teacher Nupur Kulehari. Today we are going to start a new exercise 12.2 of chapter number 12, Heron's formula, which is based on the application of Heron's formula. So let us start exercise 12.2 with question number 1. So what does question number 1 says? A park is in the shape of a quadrilateral A, B, C, D. हमारे पास एक पार्क है जो कि एक क्वाड्रिलेटरल के शेप में है. Has angle C equal to 90 degree, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर and CD 5 मीटर. देखिए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल आ चुका है ABCD, जिसके अंदर एंगल C जो है यहाँ पर कितना है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है. AB 9 मीटर है, AB साइड कितनी है, 9 मीटर. BC जो है वो कितनी है, 12 मीटर. CD साइड कितनी है, 5 मीटर एंड AD इज इक्वल्स टू 8 मीटर. जो AD है हमारे पास वो कितनी है, 8 मीटर. हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई. तो ये हमें ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है वो दो ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है. एक तो ट्रायंगल है हमारे पास BCD और दूसरा ट्रायंगल है ABD. तो हम इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ABCD रिजल्टिंग क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है. तो देखिए BCD क्या है, C पर राइट एंगल है, ठीक है. तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. और राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसका एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, यही होता है ना, ठीक है. तो हाफ बेस कितना है हमारा इस वाले ट्रायंगल के अंदर, CD 5 मीटर और इसकी हाइट कितनी है हमारे पास, BC 12 मीटर. 2 1 2, 2 6 12 एंड 5 6 30 मीटर स्क्वायर. ये आ चुका है हमारे पास एरिया BCD का, ठीक है. अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल ABD का. तो ट्रायंगल ABD के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमें AD गिवन है, AB गिवन है, बट हमें जो BD थी वो साइड नहीं गिवन है. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, BD निकालना पड़ेगा, ठीक है. तो BD कैसे निकालेंगे, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है उसी को यूज़ करके निकालेंगे. तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में BD जो है वो हमारी क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है. तो इन ट्रायंगल कौन से देखिए, ट्रायंगल देख लीजिए वापस यहाँ पे. ये C पर राइट एंगल है, ये हो गया B और ये है D, ठीक है. ये हमें गिवन है 12 और ये हमें गिवन है 5 मीटर, ठीक है. ये 12 मीटर और ये 5 मीटर. BD हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू अपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, ये BD है हाइपोटेनस, तो स्क्वायर ऑफ BD इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. तो BD स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, BD स्क्वायर इक्वल्स टू BC कितना है हमारे पास 12 मीटर, तो स्क्वायर ऑफ 12. CD कितना है हमारे पास 5, तो स्क्वायर ऑफ 5. तो BD आ चुका है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25. सो BD इज अंडर रूट ऑफ 9 6 और ये हो गया हमारे पास 116. अच्छा 116 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, तो 13 मीटर. BD हमारा कितना आ चुका है, 13 मीटर, ठीक है. अच्छा अब हम देखते हैं हमारा ट्रायंगल ये ABD इस तरह से ABD, ठीक है. ये हमें गिवन था 9 मीटर, ये है 8 मीटर और BD हमने फाइंड आउट कर लिया है 13 मीटर. कर लिया है कि नहीं कर लिया. तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हीरोज फॉर्मूला लगाना है और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना हो जाएगा, D, ठीक है. A कितना हो गया है यहाँ पे 13 मीटर, B इज 8 मीटर और C मान लेते हैं हम कितना है हमारा 9 मीटर. S फाइंड आउट करना है अपने को, कर लीजिए S.
एस कितना होता है ए प्लस सेमी पेरीमीटर बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है 13, बी कितना है 8 और ये कितना है 9 अपॉन 2। सो एस इक्वल्स टू 16, 17, 17 और ये 30 अपॉन 2। ठीक है, तो एस हो गया हमारा 15 मीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर कितना है हमारे पास 15 मीटर। चलिए अब एरिया का क्या फॉर्मूला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी कितना हो जाएगा हमारे पास, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अंडर रूट ऑफ एस कितना है हमारा 15, 15 माइनस ए कितना है हमारा 13, 15 माइनस बी कितना है हमारा 8, 15 माइनस सी कितना हमारा 9। ठीक है, सो अंडर रूट ऑफ 15, ये हो गया 2, ये हो गया हमारे पास 7 इंटू 6। सो अंडर रूट ऑफ ये 3 इंटू 5, 3 ऑफ द 15 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, 3 रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 भी रूट से हमारा बाहर आ जाएगा और रूट में बचेगा हमारे पास 7 5 ज़ा 35, डैट इज 6 रूट 35। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये रूट 35 आ रहा है, तो अब लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करके हमें रूट 35 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैन ऊपर मैम इज हियर, मैथ्स में नो फियर। अभी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट 35 निकालेंगे। 35 लिख देते हैं अपन। अब देखिए स्क्वायर रूट दो दो के पेयर में अपन वर्क करते हैं। 35 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, बट 35 से स्मॉलर, जैसे 5 5 से हो गया 25। ठीक है, 6 6 जा हो गया 26, 36 सॉरी 6 6 जा 36। तो हम क्या देखते हैं 36 जो है वो 35 से बड़ा है, तो हम लेंगे 5 5 जा 25 माइनस कर दो, कितना आ गया 10। इसका हम डबल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 10। अब पॉइंट लगा के यहाँ पे 2 अपन 0 लगा देंगे। हमेशा अपने को पेयर में रखना है। ठीक है, पेयर में ही अपन नंबर्स को उतारते हैं, 2 2 के पेयर में पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे कितने 0 आएंगे, 2 0। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि हम यहाँ पे रख सकते हैं, और यहाँ पे जो नंबर रखेंगे वही नंबर अपन यहाँ पे रखेंगे और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सपोज करिए हम रखते हैं यहाँ पे 9, तो 109 इंटू 9 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 9 ज़ा 81, तो ये 8 9 1 ज़ा 9 कितना है 981। तो यहाँ पे देखिए 9 रखा है हमने, तो 109 का मल्टीप्लाई 9 से हो रहा है, तो ये कितना हो गया 981। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 9 और ये 9 माइनस 8 119 हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे देखिए, ये जो है यूनिट प्लेस पे उसका अपने को डबल करना है, तो 9 का डबल हो गया 18 और ये 1। अब यहाँ पे एक और स्पेस आ गया। अब अपने को यहाँ क्या करना है 2 0 लगाने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर रखते हैं। 1182 रखा हमने यहाँ पे स्पेस में, तो इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 और ये हो गया 3 और 2 1 ज़ा 2। तो देखिए ये आया 2364 जो कि इससे बड़ा है। इसका मतलब हमको यहाँ पे रखना है 1, तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। 1181 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1181 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे इसको अपन माइनस कर देंगे। अपन क्या पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स लेंगे, तो रूट 35 अपन लिख सकते हैं 5.91। ठीक है, तो 6 इंटू 5.91 अप्रॉक्स, क्योंकि अंडर रूट है भाई, रूट में इरेशनल नंबर आगे आगे कंटिन्यूशन में चलते जाएंगे, तो हम रूट के बाद सिर्फ 2 ही नंबर कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, कैरी 5 30 और ये हो गया 35। ठीक है, तो 35.46 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, 35.46 एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने फाइंड आउट किया था बी सी डी कितना 30 मीटर स्क्वायर। तो अभी कंप्लीट एरिया इसका
ए बी सी डी का क्या आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन, ठीक है। तो एरिया ऑफ किसका, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कितना होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी किसका सम होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लिया था हमने, बी सी डी और ए बी डी, ठीक है, बी सी डी एंड ए बी डी, बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो ये हमने फाइंड आउट किया था 30 और ए बी डी कितना फाइंड आउट किया हमने 35.46, 35.46 ऐड कर देते हैं दोनों को, तो 0.46 और ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ठीक है, 65.46 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। देखिए ए बी कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बी सी जो है वो कितना है 4 सेंटीमीटर एंड सी डी इज अगेन 4 सेंटीमीटर, सी डी भी कितना है 4 सेंटीमीटर और डी ए कितना है, डी ए या ए डी 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। देखिए हमें ये जो पूरा ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या देखते हैं अगेन कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो 2 ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या हो जाएगा हमारे पास, किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। तो हम भाई दोनों का अलग अलग एरिया फाइंड आउट करेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला और दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमें ए बी सी डी का एरिया मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, अभी हम सिर्फ ए बी सी की बात करेंगे, ठीक है। तो भाई ए हमारा इसके अंदर कितना हो गया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, बी हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर और सी हो गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ बेस इंटू हाइट करके भी अपन यूज़ निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए एस कितना हो गया 4 + 5 + 3 / 2, ठीक है। तो S इक्वल्स टू 9, 10, 11, 12, 12/2 दैट इज 6। ये जो ट्रायंगल है ना हमारा ए बी सी, ये पाइथागोरस थ्योरम को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा ए सी, ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर 9, तो 16 + 9 25, तो एल एच एस आर एच एस के बराबर आ रहा है। तो इसका जो एरिया है जैसे कैसे निकालेंगे अपन, हाफ बेस कितना है 3 और हाइट कितनी है 4, तो ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं और बाय यूजिंग अपन हीरोन्स फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ये तो अपन ने क्या फाइंड आउट किया है एस, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा √of एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है, इट इज 6 माइनस ए कितना है 4, 6 माइनस बी कितना है 5 एंड 6 माइनस 3, ठीक है, √of 6 माइनस 4 2 1 और ये फिर से 3, ठीक है। तो 6 को लिख सकते हैं अपन 2 × 3 और ये 2 × 3 है ही, तो भाई हमारा क्या आ गया 2 आ गया और ये 3 आ गया, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरीके से हमारा आंसर कितना आया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई मेथड आप यूज़ करके निकाल सकते हैं, बट हाफ बेस इंटू हाइट यूज़ करने के लिए आपको कंफर्म करना होगा कि इस वाले ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लागू हो रही है, तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है।
चलिए अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ADC ट्रायंगल के अंदर हम क्या देखते हैं कि भाई A मान लेते हैं अपन कितना है 4 सेंटीमीटर, A इज़ 4 सेंटीमीटर, B हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर और C भी हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। एक हो गया भाई 4 और B 5 और C भी हमारे पास कितना आ चुका है 5, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो ये S कितना होएगा 5 + 5 + 4 अपॉन 2 डेट इज़ 14 अपॉन 2 और ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, सबको पता है एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ 7 माइनस A कितना है हमारा 4, 7 माइनस B कितना है हमारा 5 और ये भी 7 माइनस 5 क्योंकि C भी कितना है हमारा 5, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो इसी का पेयर बन रहा है, तो ये रूट से बाहर आ गया 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये √21 आ गया तो अगेन लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, सेम जैसे अपन ने पहले किया था 21। अच्छा भाई 21 किसका स्क्वायर होता है, किसी का स्क्वायर नहीं, तो 4 4 जो 16 होता है और 5 5 जो 25 होता है, तो 25 तो बड़ा हो गया, तो हम क्या लेंगे 4 4 जा 16, ठीक है, माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 5, इसका हम डबल कर देते हैं तो ये आ गया यहाँ पे 8, एक हमारे पास स्पेस पॉइंट लगा के हमें क्या लगाना है यहाँ पे 2 0 लगाने, ठीक है। अच्छा ये हो गया 500। अभी हम यहाँ पे रख के देखते हैं 4, ठीक है, अगर यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ भी हमें क्या रखना पड़ेगा 4 और 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 4 से 16 कैरी 1 8 4 से 32 और ये हो गया 33, ठीक है। अच्छा अगर 5 रखते तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता, 5 5 से 25 कैरी 2 8 5 से 40 41 42, मतलब 5 भी आ सकता है यहाँ पे, 5 ही आएगा क्योंकि 6 रखेंगे तो उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 5, ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 5, तो 85 इंटू 5 इज़ 425, ठीक है, माइनस कर दो इसको तो ये हो गया 5 और ये हो गया हमारे पास 8 7, ठीक है, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका डबल करना है, सिर्फ इसी का डबल करना है, तो 2 5 से 10 कैरी 1 तो ये हो गया 90, ठीक है, सिर्फ यूनिट प्लेस का डबल करते हैं अपन, मतलब भले ही आप इसमें 5 ऐड कर दो। अब यहाँ पे एक स्पेस, ठीक है, यहाँ पे 00। अब हम यहाँ पे कौन सा नंबर रखें ये भी हमें सोचना पड़ेगा। सपोज करिए हम यहाँ पे रखते हैं 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 8 64 एंड 8 9 जा हो गया हमारे पास 72, मतलब 8 ही आ रहा है, तो 8 जा, ठीक है, 8 जा 7264, माइनस कर दो, कुछ भी आएगा यहाँ पे, 0 नहीं आएगा, कुछ कुछ नंबर आएगा यहाँ पे, बट हमें हमारा अप्रॉक्स स्क्वायर रूट मिल चुका है, पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट्स ले ली हैं, तो 4.58, तो 2 इंटू 4.58, ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हाँ भाई 8 2 16 कैरी 1 2 5 10 11 पॉइंट कैरी 1 एंड 4 2 8 और ये 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स है ये, ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट जो लिया है अंडर रूट का, पॉइंट के बाद मैंने सिर्फ 2 डिजिट्स लिए हैं, वो आगे भी चलेंगी तो हम इसको अप्रॉक्स ही मानते हैं। अच्छा अब टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन दोनों का सम 6 + 9.16 और ये हो गया हमारे पास 15, तो 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको राउंड अप कर 15 पॉइंट, ये अप्रॉक्स है हमारा, ठीक है।
अब राउंड करके इसको 15.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर। देखिए राधा ने एक एरोप्लेन बनाया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये कलर्ड पिक्चर से बना हुआ है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। तो हमें देखिए इस एरोप्लेन के अंदर जितना ही पेपर यूज़ करा हुआ है उसका हमें टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो एरोप्लेन है वो 1 2 3 4 5 पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबका एक एक करके एरिया फाइंड आउट करेंगे, और जो एक एक करके एरिया फाइंड आउट करा है उनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, पेपर यूज्ड इन मेकिंग एन एरोप्लेन, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लंबा है पर बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो एरोप्लेन है वो 1 2 3 4 5 सरफेस से। तो पहले हम एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, या फर्स्ट पोर्शन, एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन, एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, जब हम फर्स्ट पोर्शन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाली साइड है वो 5 सेंटीमीटर की है, और देखिए ये हमें 1 सेंटीमीटर का गिवन है। तो ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल की तरह है, ABC मान लो इसको, ABC, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा हमारे पास यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस है ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए ये किस तरह का ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। अच्छा, जिसके अंदर हमारा जो A है वो कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर, B आ रहा है 5 सेंटीमीटर, और C भी आ रहा है 5 सेंटीमीटर। इसका एरिया अपन फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट रीजन का, ठीक है। S कितना हो जाएगा भाई, S इक्वल्स टू 1 + 5 + 5 अपॉन 2 A + B + C अपॉन 2, डैट इज 11/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अच्छा, अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आएगा हमारे पास, √of S - A एंड S - B और S - C, ठीक है। तो √of S कितना फाइंड आउट किया अपने, 11/2, ठीक है, 11/2 माइनस A कितना है हमारा 1, 11/2 माइनस B कितना है हमारा 5, फिर से 11/2 माइनस C भी हमारा कितना है 5, √of 11/2। अच्छा, अपन इसका लेते हैं LCM, तो यहाँ आ जाएगा 2 और 11 - 2, LCM लिया ना, नीचे वाला से मल्टीप्लाई, ऊपर वाला क्रॉस से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 और ये 11 - 10, ये भी 11 - 10 अपॉन 2, ठीक है। √of 11/2 इंटू 9/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 11 - 2 9, 2 है ही, 11 - 10 1, नीचे 2 है ही, अगेन 11 - 10 इज़ 1 और नीचे 2 है ही, ठीक है। अब पेयर बना लो, किस किस के पेयर बन रहे भाई, ये 2 का पेयर और ये भी हमारे पास 2 का पेयर, तो नीचे आएंगे, नीचे से लिए ना अपन ने तो नीचे ही आएंगे। 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट से बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, अंडर रूट में क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 11 बचा है, ठीक है। ये 2 का पेयर अपन नीचे ले लिया, अगेन ये 2 का पेयर है, 1 में रहेगा, ठीक है, और 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है तो 3 हमारा बाहर आ गया, तो 3/4 √11। ये एरिया है हमारे पास किसका, ABC का, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। अब हमें √11 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जैसे हमने बाकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करी थी उसी तरीके से। जैसे हमारा ये हो गया यहाँ पे 11। अच्छा, 11 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 11 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है किसी का। 3 3 = 9 होता है और 4 4 = 16 होता है, तो 16 ज़्यादा हो गया। 3 3 = 9, माइनस करा कितना है हमारे पास 2, इसका हम डबल कर देते हैं तो ये हो गया 6। डबल करना मतलब उस नंबर को वापस ऐड कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है।
स्पेस आ गया अब यहाँ पे, पॉइंट लगाया 0, ठीक है। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, ठीक है, 1 0 नहीं 2 0 आएंगे, ठीक है। अब कोई नंबर चाहिए हमें, ठीक है, तो हम रख के देखते हैं यहाँ पे 5, तो 5 5 25, कैरी 2, 6 30, तो ज़्यादा हो गए, तो 5 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अपन रख के देखते हैं यहाँ पे 3 3 3 9 एंड 3 6 18, मतलब 189 आएगा यहाँ पे, 3 आएगा, 3 3 189, ठीक है। इसको रिमूव कर दो यहाँ से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब हमने रख दिया है वैल्यू, क्योंकि अब क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो ये आ गया 1 और ये भी आ गया 1, ठीक है। अब इसका डबल कर दो, मतलब वही नंबर वापस ऐड कर दो, तो ये हो गया 6 और ये भी हो गया, ये नीचे आ गया 6, स्पेस आ गई, अगेन 2 0 लगाएंगे हम यहाँ पे। चलिए अब कोई फिर से नंबर सोचना है हमें, 6 6 4 × 4, 4 4 16, 24, तो ये 2 अगेन 24 25 26, अरे ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है। इसका मतलब 4 तो नहीं आएगा यहाँ पे। चलिए कोई और नंबर सोचते हैं, 2 रख के देख लेते हैं अपन पहले तो। 2 2 4, 12, कैरी 1, अगेन ये 13, अच्छा ये भी ज़्यादा आ रहा है, समझ लो ये 1 से ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है, तो 1 जा कितने हो गए 6 6 1। अब आगे कुछ भी आ रहा हो हमें कोई मतलब नहीं, हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स निकाल लिए हैं, 3.31, तो ये कितना हो गया 3/4 × 3.31, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9/4, तो ये हो गया हमारे पास 4 1 4, 4 2 8 पॉइंट, अगेन 19 हो गया, तो 4 4 16 होता है, 4 4 16, अगेन कितना लगे कह रही यहाँ पे 3, 4 8 हमारा कितना होगा 32, ठीक है। 4 तो यहाँ पे अब अपन इतना ही निकालते हैं पॉइंट के बाद, 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एरिया किसका आ चुका है, अभी तो फर्स्ट का ही आया है, अभी हमने और भी एरिया फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इससे हम लिख लेंगे 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आया था इसका एरिया 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सेकंड पोर्शन पे आते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, हमारा जो सेकंड पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, ये एक रेक्टेंगल जैसा है, ठीक है, जिसमें इसकी ब्रेथ कितनी गिवन है 1 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ कितनी गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 6.5 × 1 करेंगे 6.5 ही आएगा। तो एरिया ऑफ सेकंड रीजन क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन या पार्ट, कुछ ही बोलो एक की बात है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है हमारी 6.5 और ब्रेथ कितनी है 1, तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन, ठीक है। कितना आया है लिख लेते हैं यहाँ पे अपन, इसका एरिया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए फोर्थ से पहले थर्ड लेते हैं, चलिए थर्ड ही बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्ड पोर्शन का अभी हमें एरिया फाइंड आउट करना है। थर्ड पोर्शन किस शेप का है, गौर से अगर अपन इसको देखें, थोड़ा सा इसको अगर अपन बड़ा कर लें तो ये किस शेप का है, ये देखिए ये ऐसे है, जूम कर दिया मैंने इसको अपन नाम देते हैं ABCD। ये हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर, ये गिवन है 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर है कि नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि ये वाला जो हमारा ABCD एक जो ट्रेपेजियम है कि नहीं, हम देख सकते हैं हमारी AB जो है वो CD के पैरेलल है, तो ये क्या हो गया एक हमारे पास ट्रेपेजियम, ठीक है। अच्छा ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू H मतलब हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, सम ऑफ
पैरेलल साइड्स। बट हम इसका एरिया ऐसे फाइंड आउट नहीं करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट लेंगे, यहाँ से एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास अगर हम इसको नाम दे दें पी पॉइंट, तो 3 ट्रायंगल मिल रहे हैं। एक ट्रायंगल है ए डी पी, एक ट्रायंगल है ए बी पी और एक ट्रायंगल है बी सी पी। अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, पूरा 1 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। तो हमें 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल रहे हैं जिनकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी कितना हो जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर यही निकाला था ना अपन ने। हमारे पास यहाँ 3 ट्रायंगल है जिससे कि मिलके हमारा क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या थर्ड पार्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 टाइम्स √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 3 इंटू √3/4 और साइड कितनी है हमारी, स्क्वायर ऑफ 1, तो ये 3/4 इंटू √3, ठीक है। ये हमारा क्या आ चुका है, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। अब हमें क्या करना है, √3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि भाई √3 कितना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करके 1 1 जा 1 है ना, इसका डबल करो तो ये हो गया 2, इसको माइनस करो, यहाँ पे भी 2, पॉइंट लगाया, यहाँ पे 2 0 आ गए हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब क्या होएगा, अब हमें एक नंबर सोचना है। अच्छा अगर यहाँ पे अपन 5 रखें तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 + 25 कैरी 2, 2 × 5 = 10, 11 12, तो ये तो छोटा है काफ़ी। फिर अपन रख के देखते हैं इसके अंदर 7 7 7 = 49 कैरी 4, ये 14 और ये हो गया हमारे पास 18। 8 रख के देखते हैं अपन। √3 का वैल्यू 1.732 होता है वैसे तो, पर देख लेते हैं अपन, ठीक है। 8 8 = 64, 6 16, 16 + 6 = 22, तो ये तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो 7 जा कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 7 जा 189, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये इसको यहाँ से अपन रिमूव कर देते हैं, इनकी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माइनस करो तो ये 1 और ये भी 1, इसमें 7 ऐड कर दो, डबल करना है ना, तो ये 14 कैरी 1 और ये 3 स्पेस, यहाँ पे 00, 3 4 1 1 नहीं, पहले 3 रख के देखते हैं अपन। 3 3 3 3 = 9, 3 4 = 12 कैरी 1 9 और ये 10, तो अभी तो कम ही है, ठीक है। तो 3 ज़ा यहाँ पे भी 3 1029, ठीक है। वही पॉइंट के बाद 2 नंबर आ चुके हैं, तो 1.73, ठीक है। तो 3 × 1.73/4, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 नहीं, 3 1 ज़ा 3 4 5/4, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 कैरी 2, 3 1 ज़ा 3 4 5। अच्छा अब ये हो गया 4 1 ज़ा 4, पॉइंट कैरी 1 लग गया ना, तो 4 2 ज़ा आप कितना होगा यहाँ पे 8 पॉइंट, और 4 2 ज़ा 8, ये यहाँ पे हो चुका है हमारा 11। तो अब ये कितना कैरी लग गया 3, ये हो गया हमारे पास 39। तो भाई 39 9 ज़ा कितने होते हैं 36, तो 1.29 अपन अप्रॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है हमारे पास, थर्ड पोर्शन का एरिया कितना है 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया है 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास कौन सा पोर्शन बचा है, 4th and 5th,
ठीक है, 4th और 5th का एरिया हमें अब फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, दोनों एरिया बिल्कुल सेम ही है हमारे पास। ठीक है, सेम शेप ही है, ये भी एक ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, सेम से भी पंख तो सेम ही होंगे ना एरोप्लेन के। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल है इस तरह से, ये यहाँ पे राइट एंगल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ 5th इक्वल्स टू एरिया ऑफ 4th, एरिया ऑफ 4 पोर्शन equals to area of 5th portion, which is equals to half into base into height। तो हाफ इंटू बेस कितना है हमारे पास 1.5, हाइट कितनी है हमारे पास की 6, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 1.5 इंटू 3, 3 5 15.1 और 3 1 3 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी 4.5 और इसका भी 4.5। ठीक है, दोनों का एरिया कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, होपफुली ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाएंगे, होपफुली आपने इनको सबको नोट डाउन कर लिया होगा और टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ एरोप्लेन कितना होगा हमारे पास, एरिया ऑफ एरोप्लेन, एरिया ऑफ प्लेन या पेपर यूज्ड, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पोर्शन, ठीक है, प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ और प्लस 5th। ठीक है, तो ये फर्स्ट का एरिया कितना है हमारे पास 2.48, सेकंड का एरिया फाइंड आउट कितना किया था हमने 6.5, थर्ड का कितना है 1.29, अच्छा 4th और 5th का सेम ही है 4.5 प्लस 4.5, 9 हो गया पूरा वैसे तो। चलिए सबको ऐड कर देते हैं हम अपन, हम्म 2.48 प्लस 6.5 1.29, ये 4.5 ठीक है, तो ये हो गया 16 17 कैरी 1 15 19 20 22 6 7 8 9 10 14 18 19 19.27 अप्रॉक्स है ये। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अपने पॉइंट के पास सिर्फ 2 डिजिट ही कंसिडर करी थी, तो ये अप्रॉक्स एरिया आया है। ठीक है, तो होपफुली इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। देखिए एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और उनका जो बेस है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। तो सपोज कर लिए हमारे पास एक ट्रायंगल है यहाँ पे इस तरह से, और उनका जो बेस है पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं अपन, ये हमारा पैरेललोग्राम है जो कि सेम बेस के ऊपर लाई कर रहा है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर, ए बी सी, अगर अपन इसको मानते हैं ए बी सी, ठीक है, 28 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। देखिए हमारा जो पैरेललोग्राम है ये डी और ई मानते हैं अपन, ये 28 सेंटीमीटर वाले बेस पर स्टैंड कर रहा है, मतलब हमारा जो बी सी है वो होगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए बी और ए सी अब आप कुछ भी मान सकते हैं, जो रिमेनिंग है जैसे 26 बचा ना 26 सेंटीमीटर, और ए सी को अपन मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बहुत ईजी है।
कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमें गिवन है कि ये जो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल है उन दोनों का एरिया जो है वो बिल्कुल सेम है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम निकालेंगे यूजिंग हीरोज फॉर्मूला, क्योंकि तीनों साइड्स हमें गिवन है। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट, ठीक है। और दोनों को इक्वेट करके हम इसकी हाइट फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि बेस तो सेम है 28। तो चलिए इससे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, वो किसके इक्वल है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी डी ई, बी सी डी ई, ठीक है। तो ए बी सी का एरिया निकालते हैं पहले अपन। एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बराबर कितना है यहाँ पे? 28 सेंटीमीटर, बी बराबर 30 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। सो हमारा जो एस है वो कितना होगा? 28 प्लस 30 प्लस 26 अपॉन 2। भाई ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ही तो होता है सेमी पेरीमीटर, याद है सबको। सो एस इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास 4 कैरी 1 3 4 5 6 7 8 अपॉन 2, तो 42 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एरिया का फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सो अंडर रूट ऑफ 42 माइनस ए कितना है हमारा? 28, 42 माइनस बी कितना हमारा? 30, 42 माइनस सी कितना है हमारा? 26। ठीक है। और ये हो गया हमारा 4 और ये 114, ये हो गया हमारा 42 माइनस 32 और ये 12 और 42 माइनस ये हो गया हमारे पास 16, ठीक है। बस पेयर बना लीजिए अंडर रूट ऑफ फैक्टराइजेशन करके। 6 7 सा 42 होता है। ये हो गया 2 इंटू 7 14, ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 6 12 और ये हो गया हमारे पास 4 इंटू 4। तो इसका पेयर बन गया, ठीक है। तो 4 तो बाहर आ गया रूट से। अच्छा, ये 6 का भी पेयर बन रहा है तो ये भी रूट से बाहर आ चुका है। ये 7 का पेयर बन चुका है तो ये भी रूट से बाहर आ चुका है। और 2 का पेयर बन चुका है तो ये भी रूट से बाहर आ चुका है। सभी जने हमारे रूट से बाहर आ चुके हैं। तो ये हो गया 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2, कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई नहीं करेंगे अभी अपन, ठीक है। बस हमें पता चल चुका है कि एरिया कितना आया है ट्रायंगल का, कितना आया? 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है। एरिया कितना निकाला है? 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है। यही निकाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे अपन ने रखा है 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2। अच्छा, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारे पास बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस कितना है? 28 तो है और हाइट तो हमें फाइंड आउट करनी, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। अब हाइट निकाल सकते हैं अपन। हाइट कैसे आ जाएगी? 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन 28 आ जाएगा, ये इक्वल्स टू h। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अगेन 7 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और ये 2, ठीक है। तो 2 इंटू 6 बचा ना सिर्फ हमारे पास। अब 2 इंटू 6 सबको पता है कितना होता है? 12। तो हमारी हाइट कितनी आ चुकी है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो भाई इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।